नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से स्वागत है द गुरु आर्यन चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे पास्ट टेंस। अपना प्रेजेंट टेंस पूरा हो गया है, अब शुरुआत है पास्ट टेंस की। सबसे पहले टाइप ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन पास्ट टेंस के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले टाइप होती है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस, ये दोस्तों 2 टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, लोगों के लिए पहले बने हुए हैं। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी पहचान कि पास्ट सिंपल टेंस की हिंदी में क्या पहचान होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे अथवा या, ये अथवा ए, आ, ई जो कि ध्वनि है, अपने स्वर हैं हिंदी में, इनकी अगर लास्ट अक्षर में ध्वनि आए तो वह टेंस पास्ट सिंपल टेंस कहलाता है। इस टेंस में दोस्तों क्या है कि जो कार्य होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि वो भूतकाल में हो गया, उसके बारे में बताया गया होता है। उसके बाद में दोस्तों, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। कौन सी होती है? डिड। और ये हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में काम में ली जाती है, यानी कि जो डिड हेल्पिंग वर्ब है वह सिंपल सेंटेंस में काम में नहीं ली जाती है। और अच्छे से समझने के लिए आगे अपन जो पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, इस टेंस में वर्ब, यानी इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, केवल और केवल साधारण वाक्यों में। बाकी वाक्यों में जहाँ पे डिड का प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग हो जाता है, उस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ी सी पहली है दोस्तों, लेकिन जब उदाहरण देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल साधारण वाक्यों में और डिड का प्रयोग केवल नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों में। यानी सीधा सा मतलब है, यदि डिड का प्रयोग कर लिया अपन ने सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और डिड का प्रयोग नहीं किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपना नंबर आता है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसमें डिड साइक्रिया नहीं है। डिड साइक्रिया केवल नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में आती है, और यह साधारण वाक्य है, और साधारण वाक्य में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसी टेंस में किया जाता है, बाकी किसी भी टेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जैसे एक एग्जाम्पल है राम पत्र लिखता था, या राम ने पत्र लिखा। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, जो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम को मैंने राम लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी इसमें वर्ब क्या है? लिखना। अब लिखना राइट, रोट, रिटन। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड, तो रोट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? पत्थर, तो ए लेटर। राम रोट ए लेटर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दूसरा उदाहरण है लड़कियां गाना गाती थी, या लड़कियों ने गाना गाया। तो इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अपने सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? लड़कियां, लड़कियां गर्ल्स। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? गाना, तो सिंग, सेंग, संग। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंग, गर्ल्स सेंग ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर अगला नंबर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डिड नॉट साइक्रिया का प्रयोग कर लिया, इसलिए यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस था, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो डिड नॉट का प्रयोग करते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड नॉट का प्रयोग नहीं हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। तो दोस्तों, ये है नेगेटिव सेंटेंस के उदाहरण। सबसे पहले उदाहरण, जैसे मोहन
जयपुर नहीं गया। तो मोहन जयपुर नहीं गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मोहन, तो मोहन को मोहन लिख दिया। उसके बाद में डिड नॉट सहायक क्रिया डिड नॉट लगा दी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है गया यानी जाना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो क्या गया गो। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए टू प्रीपोजिशन जयपुर। मोहन डिड नॉट गो टू जयपुर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लिया, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल में डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया, इसलिए वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला उदाहरण है लड़के क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है लड़के बॉयज। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, यानी डिड नॉट का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करे सिंपल सेंटेंस तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले डिड, उसके बाद में प्लस से सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे भी डिड का प्रयोग कर लिया, डिड का प्रयोग हो गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अब जैसे एग्जांपल लिए मैंने दो, जैसे क्या सीता बाजार गई, क्या सीता बाजार गई। तो सबसे पहले डिड लगा दिया। उसके बाद में क्या है सब्जेक्ट क्या है सीता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है गई यानी जाना। गो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रीपोजिशन टू, कहाँ बाजार मार्केट। डिड सीता गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण है क्या मोहन स्कूल जाता था या क्या मोहन स्कूल गया। तो उसके लिए भी वही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले डिड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट क्या है मोहन, फिर उसके बाद में वर्ब क्या है जाना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। तो इसमें दोस्तों सहायक क्रिया सिर्फ एक ही है डिड, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड ही सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। और डिड सहायक क्रिया प्रयोग कर लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड सहायक क्रिया प्रयोग नहीं किया सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में लास्ट है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले डिड, फिर प्लस से सब्जेक्ट, फिर प्लस से नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, जैसे क्या सीता ने पत्र नहीं लिखा। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी मैंने डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हो गया सीता। उसके बाद में नोट लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या इसमें लिखना राइट। क्या नहीं लिखा पत्थर, ऑब्जेक्ट पत्थर, ए लेटर। डिड सीता नोट राइट ए लेटर। देखो यहाँ दोस्तों फिर देखो आराम से, डिड सहायक क्रिया का प्रयोग कर लिया। डिड सहायक क्रिया प्रयोग करते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अगर डिड सहायक क्रिया प्रयोग नहीं होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में आती। ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण है, सबसे लास्ट उदाहरण है, क्या मीना ने भोजन नहीं पकाया। तो दोस्तों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है मीना, फिर उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है इसमें पकाना कुक। उसके बाद में क्या नहीं पकाया भोजन, ऑब्जेक्ट फूड। डिड मीना नोट कुक फूड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना पास्ट सिंपल टेंस। अगर इस टेंस में किसी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।